एनटीटी कोर्स करके अगर आप नर्सरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप आ जाइए मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। एनटीटी कोर्स करने से क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको फ़ायदा बता दूं कि अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट सारे आंगनबाड़ी केंद्र को भी नज़दीकी प्राइमरी स्कूल में टैग करिए गवर्नमेंट, वहाँ पे आप नर्सरी से 2 तक के बच्चे को पढ़ाएंगे। अब हम लोग आते हैं सर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्रीय विद्यालय सर आपको लगभग ऑल ओवर इंडिया में चलती है वहाँ पे आप 1 2 3 तक के लिए एलिजिबल हैं। बिहार के अलावा सर अदर स्टेट में यह कोर्स 2003 से ही चल रही है। जैसे सर जितने में एक बीएड स्टूडेंट करेंगे ना सर, उतने में एक पूरा फैमिली आप एनटीटी कोर्स कर सकते हैं। मैं भी एक महिला हूँ और शादी होने के बाद एक महिला को बहुत सारी कठिनाई परेशानी के साथ झेलना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि जो महिला घर से नहीं निकल पाए, चाहे जो लड़की घर से नहीं निकल पाते हैं, वो अपना एनटीटी कोर्स कर सकते हैं घर बैठ के। उनको ऑडियो वीडियो लाइव क्लास पीडीएफ मेरे यहाँ से जितना भी होता है नोटिफिकेशन से सारा चीज़ उनको मिलेगा। सर इस कोर्स करने के लिए आपके पास 12th में जो है ना किसी भी सब्जेक्ट से मिनिमम 50% अंक होना चाहिए। चाहे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स हैं, तो वो सारे छात्र एवं छात्राएं कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये बता देते हैं कि 200 सीट मेरे यहाँ रहती है। 200 सीट में 75% जो है लड़की और महिलाएं ही रहती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एनटीटी कोर्स होती है और अभी नामांकन जारी है। यहाँ पे राकेश सर है, राकेश सर से बात करेंगे और जानेंगे कि 2 वर्षीय एनटीटी कोर्स जो होती है, जिस कोर्स को करने के बाद आप नर्सरी शिक्षक बन सकते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है और किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए सीधे सर से बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे जो स्टूडेंट एनटीटी कोर्स करके नर्सरी शिक्षक बनना चाहते हैं, खासकर उनको? सबसे पहले सर द लाइव बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ से सदर प्रणाम। मैं बता दूं सर, ये सबसे पहले कि एनटीटी का मतलब क्या होता है। एनटीटी का सर फुल फॉर्म नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है सर। ये अपने बिहार में 2020 जो सर नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है ना, उसी के अंतर्गत सर एक पॉलिसी है कि 5+3+3+4 स्टार्टिंग का जो सर 5 ईयर है ना, उसमें आपको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2 तक आता है। तो नर्सरी से 2 तक का पढ़ाने का उत्तरदायित्व एनटीटी उत्तीर्ण शिक्षकों के ऊपर ही दिया गया है सर। ये सर वो होता है। उसके बाद बता दो कि सर एनटीटी वालों की कहाँ कहाँ जॉब लगेगी। सर मैं बता दूं कि जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र है उसको गवर्नमेंट अब नई शिक्षा नीति के तहत नज़दीकी प्राइमरी स्कूल में अब टैग कर रही है। जिस तरह सर सीबीएसई स्कूल में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का पढ़ाई हो रहा है, तो उसी तरह बिहार गवर्नमेंट भी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2 तक का पढ़ाई करवाएगी। इसका उत्तरदायित्व एनटीटी उत्तीर्ण शिक्षकों के ऊपर ही दिया गया है सर। सर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं कि एनटीटी कोर्स करने से क्या फ़ायदा है, अगर एनटीटी कोर्स हम करते हैं तो इसके लिए क्या फ़ी लगेगी। थोड़ा सा उन स्टूडेंट को बताएंगे जो इस तरह की सवाल में उलझे हुए हैं। सर सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये था कि एनटीटी कोर्स करने से क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको फ़ायदा बता दूं कि अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट सारे आंगनबाड़ी केंद्र को भी हमने बताया कि नज़दीकी प्राइमरी स्कूल में टैग करिए गवर्नमेंट, वहाँ पर आप नर्सरी से 2 तक के बच्चे को पढ़ाएंगे। अब हम लोग आते हैं सर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्रीय विद्यालय सर आपको लगभग ऑल ओवर इंडिया में चलती है वहाँ पे आप 1 2 3 तक के लिए एलिजिबल हैं। बिहार के अलावा सर अदर स्टेट में यह कोर्स 2003 से ही चल रही है। जैसे सर दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे सर लगातार वैकेंसी आती ही रहती है। और सबसे बड़ी बात है सर, मैं दिल्ली गवर्नमेंट का ये भी बता दूं कि 42 सर ग्रेड पे दे रही है। मतलब जो कि यहाँ हमारे यहाँ की +2 की शिक्षक की सैलरी है, वो वहाँ पे बालवाटिका शिक्षक की सैलरी है सर। ये अदर स्टेट में होता है। अब सर फीस की आप बातें करी थी, सेकंड क्वेश्चन सर आपका फीस के लिए था, तो मैं आपको बता दूं कि सर हम लोग जो है ना एक मध्य वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हैं सर तो सभी आदमी 2-2.5 लाख रुपया खर्चा करके जो है ना बीएड या डीएलएड नहीं कर पाएंगे सर। इसके लिए सर आप एक छोटा सा एनटीटी कोर्स होता है सर, जो कि आपके शिक्षक बनने का सपना को यही पूरा कर सकती है। इसके लिए सर आप एनटीटी कोर्स कर सकते हैं और ये सर बहुत ही मिनिमम फीस होता है सर, जिसमें सर आप जितने में एक बीएड स्टूडेंट करेंगे ना सर, उतने में एक पूरा फैमिली आप एनटीटी कोर्स कर सकते हैं। तो सर ये बताएंगे कि खासकर जो एनटीटी कोर्स होती है, जो नर्सरी शिक्षक बनना चाहते हैं, उस कोर्स के लिए क्या एबिलिटी होनी चाहिए, कौन सी डिग्री होनी चाहिए? सर इस कोर्स करने के लिए आपके पास 12th में जो है ना किसी भी सब्जेक्ट से मिनिमम 50% अंक होना चाहिए। चाहे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स हैं, तो वो सारे छात्र एवं छात्राएं कर सकते हैं इस कोर्स। सर जो स्टूडेंट किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं अभी किसी भी प्राइवेट संस्थान में, उसके लिए ये कोर्स कैसा होगा, या कोई प्राइवेट संस्थान में जाकर पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए एनटीटी कोर्स कैसा होगा? सर जो भी शिक्षक अभी क्लास ले रहे हैं सर, वो एज ए अभी फ्रेशर के नाम पे क्लास ले रहे होंगे सर, उनकी सैलरी भी बहुत कम होती है और ना ही आप
कहीं पे ट्रेंड है, तो उनके लिए सर यह कोर्स बहुत ही अच्छा रहेगा कि एक मिनिमम फीस में यदि आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। इतना ही नहीं सर, अब जितने भी प्ले स्कूल जो सर खुल रही है, जिनके पास एनटीटी का सर्टिफिकेट नहीं होगा वो प्ले स्कूल अपना नहीं खोल सकते हैं। सर ये बताएंगे कि एनटीटी कोर्स जो स्टूडेंट मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग में कर रहे हैं वो कहाँ से स्टूडेंट आते हैं खासकर? सर लगभग पूरे बिहार से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, जो कि सर आप देख भी सकते हैं वीडियो में। सर हमारे पास लगभग इससे पहले सेशन में कि सर बिहार के लगभग 25 प्लस जिला को हमने कवर किया था सर, लेकिन अब रिसेंटली हमारे पास लगभग पूरे बिहार के बच्चे हैं। अगर पढ़ाई की बात किया जाए, जो भी स्टूडेंट आपके पास पूर्व से एनटीटी कोर्स कर रहे हैं तो ऑफलाइन सुविधा देते हैं या फिर ऑनलाइन? सर हमारे पास जो है ना ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से क्लास होता है। इतना ही नहीं सर, सारे बच्चे को जो है ना पीडीएफ नोट्स वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी क्लास नोट्स होता है सारा बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है। सर एनटीटी कोर्स करने के लिए क्या आप नोट या बुक भी अवेलेबल करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, दोनों वर्ष का जो है ना बुक भी आता है सर। अब बुक भी बच्चे लोग परचेज करते हैं, वो आपको हर जगह अवेलेबल है बुक सब। अगर सीट की बात किया जाए तो अभी आपके पास कितना सीट है? सर टोटली हमारे पास 200 सीट है। अभी हम लोग जो है ना नए सेशन का 24 से 26 का कुछ सीट वैकेंट है, उसी का एडमिशन लेना है सर। ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना सर एक सप्ताह में लगभग 30 से 40 बच्चे का इनरोल हम लोग कर चुके हैं सर। हाँ, तो अभी 24 से 26 जो एडमिशन ले रहे हैं एनटीटी कोर्स में वो सेशन क्या है? वो 24 से 26 सेशन है सर। हाँ, कुछ सीट अभी वैकेंट है हमारे पास, इसीलिए हम लोग। कितना सीट है सर? अप्रोक्स 30 से 40 कह सकते हैं कि हमारे पास सीट है। तो 24 से 26 सेशन में अगर आप लोग एनटीटी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो मात्र 30 से 40 सीट अभी बचा हुआ है मधुबनी एनटीटी में। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से एनटीटी कोर्स करके जो भी स्टूडेंट नर्सरी शिक्षक बनने का सपना रखे हैं खासकर, उनके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा ये कोर्स। कुछ और भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से एनटीटी कोर्स करने वाले के लिए वैकेंसी आते हैं केंद्र सरकार का? सर केंद्र सरकार का तो अभी एक ही स्कूल ही चल रहा है जो केंद्रीय विद्यालय है, उसमें लगातार वैकेंसी आ ही रही है। आप कुछ दिन पहले भी सर मैं आपको दिखा दूं कि सर ये अभी समस्तीपुर पूषा का वैकेंसी निकला था, फिर मुजफ्फरपुर का भी वैकेंसी निकला था सर। जैसे कि सर ये आप देख सकते हैं कि ये कटिहार का वैकेंसी है। उसके बाद सर आप ये देखिए कि बेगूसराय का भी वैकेंसी, मतलब लगातार वैकेंसी आ रही है सर। ये समस्तीपुर पूषा का अभी आपको बताया है, मतलब जिसका सर 25 फरवरी को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। उसमें हमारे बहुत सारे जो भी पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं वो अपना अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सर। सर जो स्टूडेंट खासकर मुस्लिम कैंडिडेट जो उर्दू से मौलवी किए हैं उनके लिए ये कोर्स कैसा है? सर वो उर्दू टीचर ट्रेनिंग कोर्स करेंगे सर। तो सर क्या कहेंगे खासकर मधुबनी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ से जिस तरह से एनटीटी कोर्स में एडमिशन अभी हो रही है उसको लेकर? देखिए सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए, जो कम समय में आपके शिक्षक बनने के सपना को साकार करेगी, आप जल्दी से, मेरा स्लाइड में नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पे संपर्क करके सारी जानकारी लेकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। इतना ही नहीं सर, कुछ ऑफर हमारी संस्था बराबर निकालती रहती है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने ऑन रिकॉर्ड कैमरा में बोला था कि सर जो भी बच्चे हैंडीकैप्ड होंगे, जो दिव्यांग हैं, जिनके माता पिता नहीं है, उनके यहाँ सर हमारे यहाँ निःशुल्क में एडमिशन होता है। उनसे 1 रुपया भी कभी भी नहीं लिया जाता है।